बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 22.3 मैं आपको करवा रही हूँ। आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं द साइज ऑफ शू सोल्ड एट अ स्टोर ऑन अ 50% ऑफ प्राइस आर लिस्टेड। कह रहे हैं कि आपके 50% जो है प्राइस ऑफ थे, तो उस पर जो है वो जो शूज़ के साइजेस हैं वो सेल हुए। तो जो साइजेस सेल हुए हैं उसमें आपने उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 एंड मॉडल शूज साइज सोल्ड दैट डे। ये तमाम चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। उस दिन जो शू साइज सबसे ज़्यादा बिके उसका आपने मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक सब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वन बाय वन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बना लिया है। उस टेबल को अगर देखा जाए तो अगर हमें सिर्फ अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना होता तो हमें ये 3 कॉलम्स बनाने होते। एक्स जो कि शू साइजेस हैं, नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड जो है वो फ्रीक्वेंसी है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्स आया जाता है समीशन एफ एक्स, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं फॉर ग्रुप डेटा। अब ये ग्रुप डेटा शुरू हो गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 से। तो ग्रुप डेटा में समीशन एफ एक्स या एक्स एफ दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसको समीशन एफ एक्स से लिख लें, क्योंकि हमें याद इसी तरह से है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, डेविएशन मेथड कहेंगे या कोडिंग मेथड कहेंगे तो आप इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे, बट अभी हमें सिर्फ इस फॉर्मूले की नीड है। ठीक, अगर बात करेंगे मीडियन की, तो मीडियन की जो है वो क्लास इस तरह से आएगी n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन से। अच्छा, एक और सवाल कि बच्चों कह रहे थे कि यहाँ पर n अपॉन 2 प्लस 1 जो है वो यहाँ पर n प्लस 2 अपॉन 2 है। तो देखें, अगर ये इसके नीचे अपॉन है सिर्फ, तो n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो तब भी वही ऑब्जर्वेशन आएगी, क्योंकि ये प्लस 1 अलहदा से है, ये होल के नीचे नहीं है। अगर मैं इसी को होल के नीचे का फॉर्मूला लिखूं तो ये पूरा हो जाएगा n प्लस 2, यानी एलसीएम आया 2, एन एज इट इज। अगर इसके नीचे 2 मौजूद था, इसके नीचे 2 मौजूद नहीं था, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया n प्लस 2 अपॉन 2। तो मैंने फॉर्मूलाज में ये यूज़ किया है जब मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइए, दोनों चीज़ें एक ही है। ये n अपॉन 2 है, ये फिर प्लस 1 है, यानी कि आपने 60 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 30 आया, 30 प्लस 1 31। ठीक है, तो इस तरह से है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि फॉर्मूला रॉन्ग है या वो ठीक है, दोनों एक ही हैं। बस मैंने यहाँ पर अपॉन जो है वो सिर्फ n के नीचे दिया है, होल के नीचे नहीं दिया। अगर n प्लस 2 अपॉन 2 करूँ तब भी होल के नीचे होगा तो n प्लस 2 अपॉन 2 होगा। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं वापस, और अर्थमेटिक मीन तो इस तरह फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे। पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे ना, क्योंकि तो ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से फाइंड आउट होगा। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट होगा एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स अपॉन समीशन एफ। अब समीशन एफ तो देखिए हमने इसके लिए निकाला हुआ होगा अर्थमेटिक मीन के लिए, तो ये हमारे काम आ जाएगा। लेकिन समीशन एफ लॉग एक्स हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हमने पहले एक्स का लॉग फाइंड आउट करना है, फिर उसे एफ से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया एफ लॉग एक्स। अगर इसी का समीशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, समीशन एफ लॉग एक्स। तो यहाँ पर वो पुट करना है, समीशन एफ से डिवाइड करके एंटी लॉग ले लेना है। ठीक है, अगर हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन के लिए चाहिए हमें एफ अपॉन एक्स। क्या चाहिए, एफ अपॉन एक्स। तो इसके लिए मैं कॉलम एक और ऐड कर दूंगी यहाँ पर आ जाएगा एफ अपॉन एक्स, क्योंकि हमें एफ अपॉन एक्स का भी समीशन चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा समीशन एफ अपॉन एक्स। अच्छा, इसके नीचे मैं एक लाइन और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मेरी यहाँ पर ऊपर कंप्लीट नहीं आएंगी वो मैं नीचे वाले एक रॉ मैंने और ऐड कर दी है, कॉलम नहीं सॉरी, एक रॉ और ऐड कर दी है। अब जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो इजीली मैं नीचे जो है वो लिख दूँगी, जो मुझे ऊपर यहाँ पर मौजूद आ नहीं सकेंगी। ठीक है, हार्मोनिक मीन के लिए चाहिए समीशन एफ अपॉन एक्स। तो देखिए समीशन एफ अपॉन एक्स इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, और जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हम इजीली फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। समीशन एफ हमारे पास मौजूद होगा। ये हो गया हार्मोनिक मीन। अब बात करेंगे मीडियन की। तो मीडियन के लिए हमें क्लास ढूंढने के लिए n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन चाहिए होगी, आ गई। फिर उसी की आपने उससे लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है, उसी की हाइट लेनी है, उसी की आपने जो फ्रीक्वेंसी लेनी है। यहाँ पर n जो भी आपके पास टोटल होगा
वो रखना है। सी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि हम मीडियन के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फर्स्ट एज इट इज़ आती है, बाकी नीचे वाली जो फ्रिक्वेंसी, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रिक्वेंसी के लिए कि ऊपर वाली ऐड करके 5 + 2 7 बनाएंगे। तो ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इस तरह से बनती है कि हर आने वाली पीछे वाले में ऐड होके आ जाती है। इसके अलावा आपने क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 भी फाइंड आउट करना है। तो क्वार्टाइल 1 का ये है फॉर्मूला, क्वार्टाइल 3 का ये है फॉर्मूला। इसके लिए भी वही सब ज़रूरत है जो मीडियन के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसलिए इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारा डेटा मेरे पास मौजूद होगा। अब बात करते हैं मॉड की। तो मॉड फाइंड आउट होता है, उसके लिए हमें थोड़ा लंबा सा फॉर्मूला है, ठीक है। मॉड क्लास हमें पता करनी है, मॉड क्लास के बाद मॉड क्लास से पीछे वाली क्लास लेनी है, ठीक है, आगे वाली क्लास लेनी है, क्या क्या लेना है वो सब हम यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूले में। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, तो मैं आपको डेटा में बता दूँ कि देखिए वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैंने सारी कैलकुलेशन आप जो है वीडियो ऑन करके की। तो मैं आपको समझा देती हूँ कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, फिर हम 1 बाय 1 मैं करती जाऊँगी। तो पहले मैं अरिथमेटिक मीन के लिए सॉल्व कर रही हूँ, सिंपली अरिथमेटिक मीन के लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सबको भूल जाऊँगी। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करूँगी, यानी 5 2 ज़ा 10, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10 और 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया 27.5, ठीक है। इस तरह से मैं एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके इसका सम ले लूँगी, ठीक है। अब इसमें मैंने एफ और एक्स को तमाम को मल्टीप्लाई कर लिया इस कॉलम में, और करने के बाद समीशन एफ एक्स फाइंड आउट किया था, तो इसका सम फाइंड आउट करके समीशन एफ एक्स भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम करेंगे फॉर अरिथमेटिक मीन फाइंड AM, x बार इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ एक्स की वैल्यू आई है 1365.5 और समीशन एफ को भी हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट, तो ये आ रहा होगा, इसको भी मैं कर लेती हूँ। समीशन एफ की वैल्यू आ गई 191। अब आपने डिवाइड कर लेना, 1365.5 डिवाइडेड बाय 191, 7.149। ये हमारा आ गया अरिथमेटिक मीन। देखिए अगर आपने देखिए कॉलम बना लिया, कितना इजीली जो है वो सॉल्व हो गया। अब अरिथमेटिक मीन हो गया। नाउ फाइंड मीन के बाद करना है हमें ज्योमेट्रिक मीन। तो हम यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो GM इक्वल्स टू एंटीलॉग समीशन F log X डिवाइडेड बाय समीशन F। समीशन F मौजूद है, F log X का समीशन मालूम करना है तो log X लेंगे। अब log X किस तरह से लेंगे, तो देखिए आपने log प्रेस करना है और X की वैल्यू है 5, तो log 5, ये वैल्यू आई 0.698, 0.6989, ठीक है। इस तरह से log की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। F log X करना है, log X की जो भी वैल्यू आएगी उसको F से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये log X की वैल्यू आ गई, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे F से, और F कितना है 2, तो ये आ गई 1.3979। तो इस तरह से आपका फाइंड आउट होगा। दोनों एक साथ होंगे। पहले आपने क्या करना है, log X मालूम करना है, तो X है 5.5, तो log 5.5 आ गया 0.740। अच्छा आप चाहें तो
log x का कॉलम ना बनाइएगा, डायरेक्ट आप log x फाइंड आउट करके उसे f से मल्टीप्लाई करके एक ही कॉलम बना लीजिएगा, ये भी ठीक है। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे f से, तो f की वैल्यू है इसकी 5, तो f log x आ गया 3.7018। ठीक है, एक और बता देती हूँ, फिर मैं तमाम के तमाम कर लूँगी। log x मालूम करना, x है 6, तो log 6 आ गई वैल्यू 0.7781। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप f से, और f है इसका 15, ये आ गया 11.672। ठीक है, मैं ये तमाम फाइंड आउट करके समीशन f log x भी फाइंड आउट कर लूँगी। अब ये तमाम वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट कर ली f log x की, और इनका सम भी कर लिया मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे जस्ट ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन है एंटी लॉग समीशन f log x। तो देखिए समीशन f log x आया है 162.6514 डिवाइडेड बाय समीशन f था 191। अब इस टोटल को हम डिवाइड कर लेंगे 191 से, तो आ गई वैल्यू 0.8515 0.8515। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो एंटी लॉग के लिए आपने क्या करना होता है, शिफ्ट प्रेस, एंटी लॉग के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करना है, एंटी लॉग की साइन है, और पुट कर देना है 0.8515। आंसर आया 7.1039। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 7.1039। ये ज्योमेट्रिक मीन हमारा आ गया। अब ज्योमेट्रिक मीन के बाद बारी आती है हार्मोनिक मीन की। ठीक है, अगर हार्मोनिक मीन आपने फाइंड आउट करना है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा में HM इक्वल्स टू समीशन F डिवाइडेड बाय समीशन F अपॉन X। अब F अपॉन X क्या है, पहले आपने F को यानी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है X से। ठीक है, और फिर सम ले लेना है। तो किस तरह से करेंगे देखेंगे, F ये है X, तो 2 ऊपर आएगा F अपॉन X से, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 5 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 0.4। ठीक है, फिर अगेन F अपॉन X फाइंड आउट करना है, तो F है 5 डिवाइडेड बाय 5.5, तो ये वैल्यू आ गई 0.9090। ठीक है, इस तरह से तमाम F अपॉन X फाइंड आउट करूंगी मैं, और समीशन F अपॉन X भी फाइंड आउट कर लूंगी। ठीक है, अब हमारी कैलकुलेशन का आंसर आया है 27.015 समीशन F अपॉन X। तो हार्मोनिक मीन के लिए हमें यही चाहिए था। तो समीशन F है 191। ठीक है, ये फाइंड आउट हमने सबसे पहले से किया हुआ था। समीशन F अपॉन X आया है 27.015। तो हम डिवाइड करेंगे 191 डिवाइडेड बाय आंसर 7.070। सॉरी 7.070। ये आ गया हमारा हार्मोनिक मीन। सेवन पॉइंट जीरो सेवन जीरो। Now we have to find मीडियन। अब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे
जिस तरतीब से क्वेश्चन में दिया गया उसी तरतीब से हम भी चलेंगे। अब मीडियन फाइंड आउट करेंगे, फाइंड मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला, और मीडियन के लिए हमें चाहिए होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपने एन को ऑब्जर्व करना है, एन क्या है, उसके अकॉर्डिंग एन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन लेनी है आपने। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट एज इट इज आ जाती है फ्रिक्वेंसी जो कि 2 है। सेकंड फर्स्ट में ऐड होके आती है 7। 15 में फिर ऊपर का ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5, 10, 5, 20, 22। 22 में 30 ऐड करें, 30, 40, 52। अब 52 में 60 ऐड करें तो 112। 112 में 40 ऐड करें तो ये हो जाएगा 152। 152 में 23 ऐड करें तो ये हो जाएगा 175। 175 में 11 करें तो ये हो जाएगा 175, 185, 186। 186 में 4 ऐड करें ये हो जाएगा 190, और 190 में 1 ऐड करें ये हो गया 191। ये आ गई कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। वो ग्रुप डेटा मौजूद तो है बट यहाँ पर एक्स मौजूद है, क्लास इंटरवल्स नहीं मौजूद। तो जब क्लास इंटरवल्स नहीं मौजूद होंगे तो जस्ट हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखेंगे मीडियन क्लास क्या है। मीडियन क्लास में एक्स की वैल्यू जो है वो हमारा मीडियन है, तो 7 इज़ द मीडियन। तो सिंपली आपने मीडियन को फाइंड आउट कर लिया। मीडियन के बाद फाइंड आउट करेंगे मॉड। मीडियन आ गया 7। मीडियन के बाद फाइंड कर लेंगे फाइंड मॉड। मॉड को फाइंड आउट करें तो मॉड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं आप? आपको पता है कि जो हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है, जैसे अब ये 60 है तो 60 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसके ज़्यादा बड़ी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, तो इसका जो एक्स होता है वो आपका मॉड होता है। तो 60 फ्रीक्वेंसी का एक्स है 7, तो मॉड भी क्या आ गया आपके पास 7। अगर हमारी क्लास इंटरवल्स होते तो वो दोनों फॉर्मूलाज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे हम वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्रुप डेटा में वही इस्तेमाल होते हैं। बट यहाँ पर क्लास इंटरवल्स नहीं गिवन, इस वजह से हमें डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ये आ गया मॉड। नाउ अब आपसे कहा गया है क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करना है, एंड क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करना है, तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 का भी फॉर्मूला जो है वो ग्रुप डेटा वाला इस्तेमाल नहीं हो सकता, हम डायरेक्ट जो है वो अनग्रुप डेटा से करेंगे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 फाइंड, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं है। तो फाइंड क्वार्टाइल 1। अब Q1 के लिए हम चेक करते हैं n/4 करके। अगर n/4 करके हमें पता चलेगा कि अगर इंटीजर है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर इंटीजर नहीं है तो कौन सा। n 191 डिवाइडेड बाय 4, 191 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आ गया 47.75। ये इंटीजर नहीं है, इज़ नॉट एन इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है तो Q1 के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा Q1 इक्वल्स टू n+3/2, n+3/4 ऑब्जर्वेशन। तो n+3 Q1 आ जाएगा, n है 191 + 3/4 ऑब्जर्वेशन।
ये हो जाएगा 194 डिवाइडेड बाय 4, 48.5। 48.5 अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है। तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें आ रहा होगा 48.5, तो ये है इसका 6.5x। तो Q1 आ गया 6.5। इसी तरह से क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करेंगे। Q3 अब आप चेक करेंगे 3/4 करके, 3 से 191 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 4, 191 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 143.25। ये आ गया क्वार्टाइल 3 का। तो ये एन बी आ रहा है इंटीजर नहीं, तो जब इंटीजर नहीं आ रहा तो Q3 का फॉर्मूला यूज होगा 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन। थ्री मल्टीप्लाई बाय 191+1/4 ऑब्जर्वेशन। 3 मल्टीप्लाई बाय 191+1 divided by 4, 143.5, 3.5 ऑब्जर्वेशन। तो 143 हमारे पास इसमें लाई करेगा, यह है 7.5, तो Q3 आ जाएगा 7.5। इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3। ये था एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।